पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल ने बार बार ये कहा जा रहा है कि इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट को उसमें रखा जाए, क्योंकि अब आप इसको समझना पड़ेगा कि राज्य सरकारों का टैक्स कितना है। अगर कीमतें बढ़ाते हैं, अगर वो राज्य सरकार को किसी को लगता है, ये अलग अलग कीमतें क्यों होती है अलग अलग, क्योंकि ये राज्य पे निर्भर करता है। अगर राज्य चाहता तो 70 रुपये पे ला सकता है, वो अपना टैक्स जो है वो वेव करते हैं, या जीएसटी काउंसिल में ले जाएं उसको, सारा कुछ है पूरा देश में एक भाव होगा। लेकिन ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ जब उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सुशासन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय सिर्फ प्रधानमंत्री जी को कोसने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। अब आप देखो, जिस देश का प्रधानमंत्री 4 घंटे सोता, दिन रात 24/7 देश की सेवा करता है, तो सोने का तो काम वो राहुल जी कर लेते हैं पूरा। मोदी जी ने पिछले 2 साल में उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया कि किस राज्य में किसकी सरकार है, लेकिन राजस्थान के लिए, अशोक गहलोत सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए 2019-20 में करीब 2600 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को भेजे, और राजस्थान सरकार को काम लेने के लिए नहीं, इन गांवों की सरकार को आगे विकास, गांव में विकास करने के लिए, जो हमारे गांव पिछड़ गए हैं उनमें विकास के लिए भेजे। और इसके अलावा 2020-21 में 4000 करोड़ रुपए और भेजे। टोटल मिलाकर के पिछले 2 सालों में मोदी जी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को 6600 करोड़ भेज चुके हैं, लेकिन वो पैसा आगे हस्तांतरित नहीं किया गया पंचायतों को, ये बहाना करके, क्योंकि इलेक्शन नहीं हुए। चौधरी साहब ने रख दिए हैं कि कांग्रेस की पहले चरण के चुनाव में जिस तरह से धरती खिसकती हुई उनको नज़र आ रही है, उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने और नाना प्रकार के हथकंडे अपनाने का उन्होंने शुरुआत कर दी है। परसों जिस प्रकार से चुनाव हुए, उस चुनाव में जिस तरह से ओसियां की विधायक ने वहाँ पे डीएसपी लेवल के व्यक्ति को ये कहा, यू आर माई सर्वेंट, यू हैव टू ओबे माई ऑर्डर्स, मैं समझता इससे निंदनीय बात हो नहीं सकती। और साथ में उन्होंने जिस प्रकार से एक पुरुष महिला के वेश में देखिए फर्जी वोटिंग तक उतर के आए हैं, उनमें उन्होंने वोटिंग करवाई, और जब पकड़ लिया जाता है तो पुलिस प्रशासन भी इस शासन के दबाव में उनको दूर जा कर के केवल छोड़ा और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। तो मुझे लगता है कि यह प्रशासन भी, जो ज़िला प्रशासन है, वह भी शायद प्रदेश सरकार के दबाव में निर्णय नहीं कर पा रहा है।